मूव रह सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डिप्स का इंतजार करें, खरीद के चलें मेटल्स को भी, मेटल स्टॉक्स को भी, और अगले मिड ईयर तक 2027 तक भी यहां पर अच्छे गेन्स देखने को मिल पाएंगे। वेल, ये तो बात हुई मेटल्स की, लेकिन अब खाने के तेलों की तरफ ध्यान कर लेते हैं। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा हैं। विजय जी नमस्कार। और सरसों के लिए 2025 एज एन ईयर काफी बेहतरीन रहा, बुआई अच्छी हुई, क्रशिंग अच्छी थी, मार्जिन अच्छे थे, सरसों के प्राइसेस भी प्रीमियम पे थे। अब क्योंकि हम नए सीजन में यहाँ पर जा रहे हैं, किस तरह के क्यूज आप लेके चल रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, इस साल वेदर बहुत अच्छा रहा है, पानी अच्छा पड़ा है, टेम्परेचर भी काफ़ी रीजनेबल हैं, और देखा जाए तो और रबी क्रॉप्स के मुकाबले मस्टर्ड के प्राइसेस मच बेटर हैं। इनको देखते हुए कि मस्टर्ड की क्रॉप अच्छी आनी चाहिए, सोइंग एरिया बढ़ रहा है, करीब 31 अक्टूबर तक करीब 13.5% एरिया बढ़ा था, और मुझे लगता है कि 10 या 15% के बीच में ही जा करके हमको एरिया एक्सपेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावा हमको इस साल रिकवरी भी अच्छी मिलने की उम्मीद ये है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट बहुत अच्छा है और आगे सर्दी भी अच्छी पड़ने वाली है, तो मेरा अनुमान है कि फसल बहुत अच्छी रहेगी जी। जिस तरह के प्राइसेस हम इस साल में यहाँ पर देख चुके हैं, और जैसे आपने कहा बुआई का इलाका ऑलरेडी उसको यहाँ पर ऑन ग्राउंड कन्वर्ट करता हुआ हमें नजर आया है, जिस तरह का प्रीमियम यहाँ पर सरसों ने कमांड किया है इस साल में, यहाँ पर आपको लगता है अगले सीजन वो यहाँ पर बरकरार रहेगा? देखिए, शुरुआत में 1-2 महीना इतना प्रीमियम नहीं था, लेकिन मई जून में अच्छा प्रीमियम ले लिया था, लेकिन बाद में वो प्रीमियम मेंटेन नहीं कर पाया, और अब करीब 25 रुपए किलो का प्रीमियम है विदेशी तेलों के, रिफाइंड तेलों के मुकाबले, और ग्राउंडनट से भी काफी अच्छा बिक रहा है सरसों तेल। तो प्रीमियम तो ऐसा लगता है सरसों तेल प्रीमियम पे ही बिकता रहेगा। क्रॉप अगर 10-15% बढ़ भी जाती है तो भी प्रीमियम बरकरार रहेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है, क्योंकि कच्ची घानी तेल की डिमांड देश में, और ये अकेला तेल ऐसा है जो कच्ची घानी की मेजर डिमांड पूरी करता है देश की जी। एब्सोल्युटली। विजय जी, जैसे आपने कहा 25 रुपए किलो के प्रीमियम पे कारोबार करेगा, किस तरह का प्राइस रेंज एक तो आप बनता हुआ देखते हैं? एंड आई नो अभी बहुत इनिशियल समय है इस बात का, बुआई के नंबर्स बड़े हैं, मौसम अच्छा है, ईल्ड अच्छा भी होने वाला है, तो कोई क्रॉप कैलकुलेशंस आपने करे हैं कि इस बार कितनी फसल देखने को मिल पाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि अगले साल क्रॉप 125-30, 135 तक भी जा सकती है। देखना होगा, अभी तो खैर वेदर, तुम्हारे सोइंग के एरिया ही अभी तो आने बाकी हैं, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। करीब यूँ समझ लीजिए 25-30% सोइंग, 35% ही सोइंग हो पाई है अभी तक, जो आंकड़े अभी तक आए हैं। पूरा अक्टूबर निकला है, अभी नवंबर देखना चाहिए हमको कितने सोइंग नंबर्स आते हैं, उसके बाद करें बात जी। और प्राइस तब तक कैसे बनते हुए नजर आएंगे आपको? देखिए, प्राइस साइडवेज ही रहना चाहिए सीजन तक, क्योंकि सरसों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ब्रांड्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सभी लोग अपना मार्केट शेयर रखना चाहते हैं, इसलिए कच्ची घानी के शॉर्टेज बनी ही रहेगी, और प्राइसेस 10-5 रुपए किलो प्लस माइनस चलते ही रहेंगे, प्लस ही रहेंगे अभी तो, अगले 2-1 महीने तक तो, कम से कम 15 जनवरी तक तो। उसके बाद फसल कैसी निकल के आती है उसके बाद के अपन बात करेंगे। विजय जी, सर्दियों में डिमांड बढ़ती है कच्ची घनी की, सरसों के तेल की? बिल्कुल बिल्कुल, सर्दियों में सरसों कच्चे खाने की डिमांड बहुत अच्छी रहती है, मालिश के लिए भी जरूरत होती है लोगों को, और शादी ब्याहों भी काफी अच्छे रहते हैं। सरसों तेल की खपत सर्दियों में अच्छी ही रहती है, और कोल्ड प्रेस ऑयल सभी लोग पसंद करते हैं जी। वेल एब्सोल्युटली, काफी समय के बाद यहाँ पर सरसों चमका है, और 2025 के बाद जैसे विजय जी हमें बता रहे हैं कि 2026 में भी इसके ट्रेंड्स बेहतर नजर आते हैं। प्रीमियम पे चल रहा है इंपोर्टेड ऑयल्स के सामने, जितनी बुआई अभी हुई है अच्छी खासी है, और पिछले साल के मुकाबले फसल यहाँ पर और बेहतरीन रहने की उम्मीद भी। विजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम डिटेल्स के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी होंगे, साथ ही साथ जुड़ेंगे आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर इस ब्रेक के बाद।